ओम शांति। मैं अनुभवी आत्मा स्वयं को सूक्ष्म वतन में देख रही हूँ। परम पिता के सन्मुखे परम पिता मुस्कुराते और दृष्टि देते हे परम पिता, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि जो सर पे होता है वह कैसे पुरानी खाल से बाहर आता है। हमें भी वह गुण धारण करना है। परम पिता मुझसे कहते, हे सत्य, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको सारा साक्षात्कार कराता हूँ। आप स्वयं देखो कैसे सर पे पुरानी खाल से बाहर आता है। मैं सर्प का साक्षात्कार कर रही हूँ और देख रही हूँ एक सर्प को सर्प महसूस कर रहा है। उसका शरीर बीमार हो चुका है। उसके चलने की स्पीड कम हो चुकी है, जिसके चलते उसको घुटन की महसूसता हो रही है। वह क्या करता है, अपने घर में प्रवेश कर जाता है। यह घर जमीन के अंदर बना हुआ है। वह जमीन के अंदर प्रवेश कर चुका है। उसके बैठने का जो स्थान है लगभग जितना बड़ा स्केल होता है इतना बड़ा है गोलाई में। वह कुंडली मार कर बैठ चुका है। मैं देख ही रही हूँ, वह हिल भी नहीं रहा है, बस उसी अवस्था में बैठा है। पहला दिन गुजर जाता है। दूसरे दिन क्या देखते हो,
वह ऐसे ही बैठा हुआ है, कोई हलचल नहीं। तीसरे दिन भी ऐसे ही बैठा हुआ है, कोई हलचल नहीं। चौथे दिन क्या देखते हो, उसका शरीर सूखने लगा है। ऐसा लगता है जैसे बहुत ही कमजोर हो चुका है। पांचवें दिन में भी यही सब हो रहा है, शरीर सूख रहा है। इस प्रकार से शरीर सूखता जा रहा है, पर सर्प में कोई हलचल ही नहीं है। ऐसे करते करते 10 दिन गुजर चुके हैं। 11वें दिन में क्या देखते हो, वह हिलने लगा है। उसके हिलने के स्पीड बढ़ने लगे हैं। वह निद्रा से जाग चुका है। वह क्या करता है, जोर जोर से उछलता है, उछलता ही रहता है। यह तब तक उछलता रहता है जब तक पुरानी खाल से बाहर नहीं आ जाता है। मैं देख ही रही हूँ, उछलते उछलते पुरानी खाल फट चुकी है। ये क्या करता है, उसे क्षण अपने घर से बाहर निकलता है और इसका शरीर बड़ा ही सुंदर है। खाल चमक रही है और यह शक्तिशाली बन चुका है। यह क्या कर रहा है, अपने मित्रों से मिलने आया है। जैसे ही यह उनके बीच में आता है, इसके नई खाल का प्रभाव उनके ऊपर होता है। वे सब इसको राजा बना देते हैं क्योंकि यह शक्तिशाली है। हे परम पिता परमात्मा, यह तो बड़ा ही सुंदर है। कितना सुंदर आपने साक्षात्कार कराया। हे परम पिता, मुझे क्या करना है, मैं भी अपने को चमकाना चाहती हूँ।
हे शक्ति, जैसे कि सर्प ने किया 10 दिन तक अपने बिल में बैठा रहा, कोई संकल्प नहीं, बस एक ही संकल्प के साथ वह अपने बिल में घुस जाता है। मुझे अब सोना है। और वही संकल्प उसका सिद्धि हो जाता है। वह अपने नए शरीर की रचना रच लेता है। अगर आपको भी समस्त शरीर की रचना रचनी है, तो न स्वयं के प्रति व्यर्थ संकल्प, न दूसरों के प्रति व्यर्थ संकल्प आपके होने चाहिए। तभी तो आपका शरीर और आप आत्मा स्वस्थ हो सकते हो। क्योंकि जो व्यर्थ है वह शरीर को भी कमजोर बनाता है और आत्मा को भी कमजोर बनाता है। हे शक्ति, यही गुण सर्प से उठाओ। कोई भी व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं, न स्वयं प्रति न दूसरों के प्रति। तभी आप स्वयं के कर्मेंद्रियों पर विजय पा सकते हो। और कोई उपाय ही नहीं है। हे शक्ति, अगर ऊंचे पद की प्राप्ति करनी है, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही सब्जेक्ट में पास होना है। चारों सब्जेक्ट में पास तब हुआ जा सकता है जब इस समय पढ़ाई की जाए, जब इस समय मेरी याद में रहा जाए, जब इस समय धारणाओं को मजबूत बनाया जाए और जब इस समय सेवाओं को किया जाए। समय कम है, ये आपको सोचना है। आपको क्या प्राप्ति करना है। मैं चारों ही सब्जेक्ट में पास होना चाहूंगी और जो शिक्षा आपने मुझे दी है व्यर्थ से बचने की, उससे मैं अपना बचाव करती रहूंगी। ये मेरा वायदा परम पिता को है। हे शक्ति, मेरी शुभ भावनाएं, मेरे दुआएं आपके साथ है। आप कदम बढ़ाते चलो। जी परम पिता, परम पिता के
शक्तियाँ मुझ पर बरस रही है। मैं इन शक्तियों से भरपूर होकर साकार वतन में आ पहुंचे। मुझसे ये शक्तियाँ सारे विश्व में फैल चुकी है। हर एक आत्मा भाइयों में ये शक्तियाँ समा चुकी है। मेरे आत्मा भाई चमक के रहे हैं। उनकी चमक का प्रभाव पांचों तत्वों में फैल चुका है। पांचों तत्व शीतल हो चुके हैं। कण कण शीतल हो चुका है। चारों ओर पवित्रता सुख शांति फैल चुकी है। ओम शांति।